लेकिन ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, क्या ये सही था इंटरप्रिटेशन जो किया गया? बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह जी ने कहा है या नहीं कहा है कि इस देश के संसाधन पर माइनॉरिटी और उसमें भी विशेष कर मुसलमानों का अधिकार है। लेकिन उससे पहले वाले वाक्य में उन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स वो ठीक है, मगर बाद में तो प्रायोरिटी तय कर दी। ये सब तो बेचारे द्वितीय कक्षा की प्रायोरिटी में चले गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। आपने तो माइनॉरिटी और उसमें भी मुसलमान, सिख जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, मुसलमान, क्योंकि वोट बैंक है। चलिए, तो फिर सवाल ये पूछते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में यूसीसी है, एक वन नेशन वन पोल है, लेकिन इस बार एनआरसी नहीं है, कोई खास वजह? पहले मैं बता देता हूं, वन नेशन वन पोल ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार होने वाला इस देश की चुनाव प्रक्रिया में। देश में बार बार चुनाव होने से समय की और धन की, संसाधन की बहुत बड़ा व्यय होता है। दूसरा, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से विकास भी बाधित होता है और देश की जनता वोटिंग जो करती है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर, स्टेट के मुद्दों पर और स्थानीय मुद्दों पर। वोटिंग का एक ही समय तय होना चाहिए और देश की जनता ने कई बार इसका क्षीर नीर किया है। ऊपर अलग लोगों को वोट दिया है, नीचे अलग, आज भी होता है जहां साथ में चुनाव होते हैं। तो ऐसा भय रखे बगैर मैं तो अपील करता हूं सभी दल को कि मोदी जी ये जो नया विचार लेकर आए हैं वो देश की चुनाव प्रक्रिया में शुचिता भी स्थापित करेगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा करेगा, तो इसका मदद करना चाहिए। यूसीसी भी हमारे देश के संविधान के अंदर जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय किए गए, क्योंकि उस वक्त ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि यूसीसी लाया जाए, बहुत आपाधापी चल रही थी। तो संविधान सभा ने देश के विधानमंडल और संसद से अपेक्षा की कि उचित समय पर विधानमंडल और संसद इस देश में एक समान नागरिक कानून को लेकर आए। और मैं मानता हूं ये सभी चुने हुए लोगों का दायित्व था, मैंडेट था संविधान सभा, जिसमें ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के थे। मगर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए ये लोग इसको छोड़ दिए। हम यूसीसी लेकर आए हैं, उत्तराखंड में लेकर आए हैं और हमने संकल्प पत्र में रखा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि 5 साल में पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाए। आप इस पर कमिटमेंट है आपकी कि इस 5 साल में के पहले 100 दिन के प्रोग्राम में होगा? 100 दिन को मत छूइए आप, 5 साल का घोषणा पत्र होता है, संकल्प पत्र होता है, इसमें हो जाएगा। एनआरसी के लिए अभी हमारा कोरोना के कारण थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सहमति बनाने में लेट हो गया, तो अभी हमने ये सीए को लागू किया है। अभी भी ममता जी, कांग्रेस सब तो विरोध करे, कह रहे हैं हम वापिस ले लेंगे। ले सकते हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना उनको बहुमत मिलना है ना सीए वापिस जाना है। जो शरणार्थी आए सबका अधिकार है इस देश का नागरिक बनने का, और मेरे और आपके जितना ही अधिकार जो शरणार्थी बनकर आए हैं उनका है। ये देश का कमिटमेंट था उनको पार्टीशन के वक्त। पार्टीशन का पाप भी कांग्रेस ने किया और पार्टीशन के वक्त दिया हुआ वादा तोड़ने का पाप भी कांग्रेस ने कराया। नहीं कर सकते हुए। तो फेडरलिज्म का क्या होगा? वो कहते हैं कि स्टेट्स का आपने कोई रोल नहीं छोड़ा। देखिए, ये जो बातें करते बच्चे जैसी और अनपढ़ जैसी करते। हमारे संविधान में स्टेट का, सेंटर का और साझा 3 प्रकार से विषयों का आवंटन हुआ है। नागरिकता शुरू से, जब से संविधान बना तब से सेंटर का रोल है, स्टेट का रोल ही नहीं है। क्या ये गलत फहमियां लोगों में पड़, और आप जैसी स्टडीड जर्नलिस्ट इसको सवाल बनाकर मुझ पर थोप रही है। मैं आपको बताता हूं नाविका जी, संविधान शुरुआत से नागरिकता के विषय पर स्पष्ट है कि नागरिकता देश की संसदीय चुनी हुई सरकार का विषय है, राज्य का नहीं है। हर राज्य नागरिकता के बारे में अलग अलग कानून बनाएगा तो देश बिखर जाएगा।
तमिलनाडु अपना बनाएगा, गुजरात अपना बनाएगा, महाराष्ट्र अपना बनाएगा, बंगाल, ऐसे नहीं चल सकता देश। जैसे विदेश नीति केंद्र सरकार का एकाधिकार है, रिजर्व बैंक केंद्र सरकार का, इसी प्रकार से नागरिकता केंद्र सरकार का एकाधिकार है, और आज से नहीं 1950 से।